सूर्योदय चास्तामिते शयानम, सूर्यास्त के समय सोए ना और सूर्योदय के समय ना सोए। अगर रात भर जगे हैं तो सो सकते, अन्यथा सोना मना। सूर्य निकले कि तुम भी निकलो। राम भगवान कैसे भगवान बने, लक्ष्मण कैसे महान बने, ये सब साधु लोग सुन लेंगे, आप भी सुन लेना। जब विश्वामित्र सोते थे तो विश्वामित्र को सुला करके तब राम सोते थे, और राम को सुलाकर तब लक्ष्मण सोते थे। और जागने में लक्ष्मण सबसे पहले जागते थे, फिर राम को मुंह धुलाते थे, पानी लाते थे, पानी पिलाते थे, फ्रेश कराते थे। फिर राम लक्ष्मण दोनों उठते थे, तब विश्वामित्र की सेवा करते थे। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरु से पहले राम भगवान जाग जाते थे, जबकि वो बच्चे थे, छोटे थे, बचपन था, बाल अवस्था थी। अब इस कलयुग में ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि गुरु जाग गया और गोरू भी जाग गए, जानवर भी जाग गए, चिड़िया भी जाग गए, परा धुरंधर निर्भय सो गए। आहा हा उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो पति अब आंखें खोलो, और चाय लाई हो थोड़ा पी लो। कितने स्त्रियों को आलसी पति मिला है, सवेरे ऐसे पड़ा रहता जैसे मरा चूहा पड़ा। कई स्त्रियों ने हमसे बताया कि इनका सवेरे ढकेलत ढकेलत तंग हो जाए तब उठत। बहुत खतरनाक है। स्वयं जागो, होश में रहो। आधा घंटा ज्यादा सो लोगे पहलवान नहीं बन जाओगे, और आधा घंटा कम सोओगे तो कमजोर नहीं हो जाओगे। इसलिए कृपया राम से सीखो। उठे लखन निस विगत सुनी। आज हमारे पास एक भक्त आए, बोले मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो, बिल्कुल पढ़ने में टॉप। तो हमने कहा अभी कैसी है, टॉप है क्या है? बोले अभी भी टॉप। तो हमने कहा फिर और आशीर्वाद दे, तो और टॉप में टॉप क्या होगी? बोले टॉप ही रहे अब। तो उन्होंने बताया कि रात में 12 बजे तक पढ़ती है, 1 बजे तक पढ़ती है, कभी कभी 2 बजे तक पढ़ती है, और उसकी तमन्ना है कि हमको सफल होकर रहना ही। और लड़की यहीं बैठी है, खड़ी हो जाओ। ये सरविंद यादव की लड़की है, ये सरविंद यादव, ये महान भक्त गुरु का। उधर हाथ जोड़ो सबको, सबका आशीर्वाद ले लो। बैठो। किसी को डंडा से मारकर कोई नहीं पढ़ा सकता। जितने विद्यार्थी बैठे हैं होश में आ जाइए कृपया। मैं जब घर में पढ़ता था तो मेरी माताजी बैठी रहती थी पड़ोस में। तो हमने कहा तुम क्यों बैठी हो, पढ़ते हम हैं, तुम सो जाओ। अरे बोले तुम छोटे हो, सो ये हो तो ये डिबिया जो जलत ये गिर जाई तो पैर आगे लगे जी। तो हमने कहा नहीं नहीं हम सोएंगे नहीं, डिबिया बुझा के सोएंगे। चिराग में पढ़ा हूं डिबिया जो जलती थी। तो बोले हमको विश्वास नहीं है, छोटे हो कहीं डिबिया लुढ़क गए, तुम सोई गए तो सब आगे लग जाई, तुम मुंह जल जाई। 12 बजे रात तक डेली पढ़ता था मैं, और सवेरे कभी पढ़ा ही नहीं, और सूरज निकलने के बाद कभी सोया भी नहीं।
जितना नींद के घंटे तुम बढ़ाओगे आपकी नींद हल्की होती चली जाएगी, और जितना नींद के घंटे घटाओगे आपको बहुत गहरी नींद आएगी। इसलिए बिस्तर पर पड़े मत रहो। विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन होता है, तपस्या का जीवन होता है। और बचपन में विद्या अध्ययन की तपस्या जिसने कर लिया तो जवानी में समस्या नहीं रहती, और जिसने बचपन के ज्ञान को जवानी में प्रयोग कर लिया तो बुढ़ापे में समस्या नहीं रहती, और जिसने बचपन में जवानी में बुढ़ापे में भक्ति कर लिया, याद रखना उसको मरते समय कोई समस्या नहीं रहती, हंसकर मरता, उसका सब काम पूरा हो चुका। कितने लोग ऐसे हैं जो रो रो कर पैदा हुए और रो रो कर पढ़ने जाते, और रो रो कर जवानी में जवानी बिता रहे, रो रो कर दुकान पर जाते और रोते रोते खेती करते, बुढ़ापे में खूब रोते और मरते समय पूरा रोकर मर जाते। इसका नाम जिंदगी नहीं है। आपका जन्म रोते रोते हुआ है, लेकिन जिंदगी को हंसते हंसते जीना सीखो और हंसते हंसते मरना सीखो, तब समझ लो जिंदगी जीना आ गया।